आज भाई भाई के बच्चे को कैसे मारता है। और ये समाज का जो दर्द हुआ है कि हर जगह पे मैं भी बच्चों से कहता हूँ, हमारे पास बच्चों के पास जो मेरी बातें होती हैं बहुत कुछ ऐसा होता है, उनके मन में न जाने क्यों मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, अपने परिवार वालों के प्रति कहीं कहीं पर नकारात्मक भावना आती है। और कई बार ये बातें इस तरह जन्म ले लेती हैं, एक बच्चा बोलेगा मेरे, और वो कुछ लोग तो बड़े शातिर हैं, मैं आपको ये भी बताऊं, 2-3 तो बड़े शातिर लोग हैं मैंने पकड़े पिछले दिनों, अभी के फिलहाल नहीं, पुराने सालों में घटना बताऊं, बड़े शातिर हैं। तो एक लड़का बोलेगा एक लड़की से कि तुम एक काम करना, मेरे को कॉल करना, और तब करना जब मैं तुम्हें मिस कॉल मारूं, वरना मेरी मम्मी बड़ा गुस्सा करेगी। लड़की भी यही बोलेगी कि मेरे घर में कॉल तू तब करना जब मैं तुम्हें मिस कॉल मारूंगी, तभी मेरे पास फोन होगा, वरना मेरे पापा बड़ा गुस्सा करेंगे। अब इन दोनों में आप समझते हैं ऐसे में, क्योंकि तू भी घर से प्रताड़ित है, मैं भी घर से प्रताड़ित हूँ, तेरी भी परेशानी हुई है, मेरी भी परेशानी हुई है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस उधर दोनों में अपनी अच्छी खासी दोस्ती शुरू होती। उसमें दुर्भाग्य जो मेरे साथ रहा वो ये रहा कि लड़की थी बेचारी 90%, लड़का था बेचारा 45%। मैंने कहा एक काम कर यार, या तो 45 में रहते हो, खींच 70 तक ले आना, मैं खुश होऊंगा। चल ठीक है, इसी बहाने लड़की की तरक्की होगी, तू 90। दुर्भाग्य में लड़की आ गई 90 से 70 में, लड़का आ गया 45 55 में, हो गया काम। और सीरियसली लड़की ने क्लास में काम करना बंद कर दिया। क्यों किया? मैं आपको कारण बताऊं। क्योंकि क्लास में जो लड़का कुछ नहीं करता, बिल्कुल निखंड था, वो रोज डांट खाता था, टेस्ट में रोज डांट खाता था। तूने ये नहीं किया, उसने कर दिया, उसको समझाया, उसको सर में ये समझ नहीं आया। मैं सबको क्लास में समझ आया, तेरे को समझ नहीं आया। मैंने सबको बता दिया, तुझे समझ नहीं आया। तो एक दिन मुझे लड़की अपने किसी दोस्त से कहती मिली, मैंने ओवरहियर किया उसको कि अगर मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ तो मैं क्लास में अच्छा करती, तो उसको डांट पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं। इस स्थिति में लड़की ने अपना पेपर खराब करना शुरू किया। और जब एक बार आदत पड़ जाती है कम नंबर लेने की, घर वालों को दिखाने की, तो फिर डर नहीं रहता। उस एग्जाम में बेचारी कहां से बेहतर। मेरे लिए आज लड़की का दर्द है, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ऐसी घटनाएं मेरे बीच में होती हैं। मेरे लिए परेशानी की बात ये नहीं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मेरे लिए कि जो बच्चा जिस भी लेवल पे, उसको कम से कम 20% खींच सकूं। 60 वाले को 80 खींचो, 40 वाले को 60 की, तो बहुत है मेरे लिए। 80 वाले को नीचे ना गिरने दूं, 90 वाले को नीचे नहीं, लेकिन वो नीचे गिरता है तो मुझे दुख होता है। और इसलिए शायद मैं उसके हर स्तर पर उसका घुसना चाहता हूं, देखकर बेटा तेरी परेशानी क्या है, तेरी क्या परेशानी है। इसलिए मैं पेरेंट्स से बात करने में इंटरेस्टेड रहता हूं कि मैं आप समझूंगा आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई बातें हैं तो आप मुझसे कीजिए, बताइए मुझे। एक बार एक और ऐसा केस था, एक लड़की थी, उसका कुछ कहीं पिछले 11वीं में अफेयर हो गया, लड़का फेल हो गया। ये भी 3 साल पुरानी घटना। अब वो लड़की के माँ बाप ने मुझे बताया नहीं कि ये लड़की बेचारी ऐसी परेशानी से गुजर चुकी है, हमने उसको डांटा वाटा है, काम शुरू हो चुके। अब वो जब वो आने लगी तो धीरे धीरे, क्योंकि उसके वो वही क्योंकि घर से प्रताड़ित थी, अब वो घर में उसने गलत काम किया, माँ बाप ने डांटा और दिया, वो घर से प्रताड़ित थी, वो किसी और ऐसे आउटवर्ड रास्ते ढूंढने लगी, गलत काम करने, क्लास के बहाने बाहर जाने लगी, मतलब ये उसने शुरू कर दिया, घर में बोल किया। तो मैं इसीलिए बड़ा कैटेगोरिक होता हूं, जब कोई बच्चा क्लास में रहे न रहे, नहीं आए, आपका बच्चा, मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर जरूरत से ज्यादा पढ़ने लगे तो भी खतरा है। आप वॉच कीजिए उसे, ध्यान से देखिए क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। कहीं कोई डर तो नहीं उसके मन में कि मैंने अपने गलत काम कर दिया, इसको छुपाने के लिए पढ़ रहा हूं। बिल्कुल ध्यान दीजिए। देखिए हमारे बच्चे मेरी दौलत है, एक बात समझ लीजिए, जिसका बच्चा उसके हाथ से निकल गया वो कुछ नहीं कर सकता। उस जिंदगी में मैं आपको कभी हमारे बच्चों को कुछ पाया नहीं है। मैं आपको दिल के दर से एक बच्चे की कहानी बताऊंगा। एक बच्चा था, वो IIM अहमदाबाद का बच्चा था, इससे बड़ी इंस्टीट्यूट तो भारत में तो नहीं, कम से कम इस लेवल का बच्चा था। वो पढ़ने हर क्षेत्र को पास करते थे, बच्चा वहां पहुंच गया। IIM में जो बच्चा गया तो किसी ने उसको कहा कि तू क्रिकेट की कोचिंग क्यों नहीं करता, तू क्रिकेट खेलना शुरू कर। उस बच्चे ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, कोच के पास गया। अच्छा, कोच अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, कोच ने कहा कि तू अच्छा कर रहा है तो ये कर। धीरे धीरे उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट आ गया। पहला ब्लेम तो उसने माँ बाप पे दिया, अपने आपने मुझे कभी खेलने का मौका क्यों नहीं दिया, अब तो मैं क्रिकेट ही खेलूंगा। IIM के फर्स्ट ईयर में बच्चा, उसको बोला 3 साल की मैनेजमेंट बेटा ये कर ले, उसके बाद तू छोड़ दे, जिद कर गया, मैंने नहीं छोड़ दिया। कुछ ही बार मैंने पता किया, पता लगा कोच ने तो अपने तरीके से अच्छा ही कहा था, बेटा वो अच्छा करता है, तू क्रिकेट भी करता तो अच्छा रहता। कुछ कह रहा था मैंने कहा गलत खेल, मैं तो ये क्रिकेट अच्छा खेलता। उस जमाने में IPL लेना शुरू किया, जो पुरानी बात है ना कि 11 प्लेयर होते हैं, वो तो हट गया ना, IPL हर गली मोहल्ले में।
उसने छोड़ मैं मिला बहुत बड़े बड़े लीडिंग कंट्री के साइकोलॉजिस्ट से मिला, साइकियाट्रिस्ट से मिला। हेलो, मैंने कहा सर बच्चे की बड़ी परेशानी, मुझे दुख है। हेलो, मेरे पास बच्चा पढ़ा है, मुझे उसका बच्चा पढ़ाई छोड़ के आ गया। मैंने अहमदाबाद के डीन से बात करी, मैंने साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं शायद इसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, वापस चले जाए। उनका गलत है, आपको मौका देते हैं, वापस आना तो आ जाए, 1 साल का मौका देते हैं, उसे मौका दे दीजिए। हमने उस बच्चे को मौका दिया, बच्चा वापस साल के बाद तो 6 महीने ठोकर खाई, उसने वापस आया। लेकिन माइंड लोग कुंठा लेकर आया कि मुझे तो कुछ नहीं, ये लोग मुझे जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, ये समाज है जो मुझे जबरदस्ती पढ़ने पर मजबूर कर रहा है, समाज के विरोधी हो। बेटा वहां पीछे वो पीछे बच्चा समाज का विरोधी हो गया। उसे कह दिया मुझे कहीं रहना नहीं, किसी के साथ बात नहीं। He went into isolation. He went into psychological problem. उसके माँ बाप ने बहुत हाथ पैर जोड़े। माँ बाप ने कहा बेटा हमें वो दुख होता। अब यकीन मानो उस बेटे ने माँ बाप से कहा आप मर जाओ ज्यादा अच्छा है। आप उस बाप की कल्पना करें जिसने अपने बच्चे को नौनिहाल को घर से अपने जी से उठाया था, कहां तक लेकर गया था, किस गर्व से उसने छाती पीटी होगी दुनिया की, क्योंकि बच्चा एक साइकिल प्रॉब्लम में आ चुका है। मैं अभी भी लगा उस बच्चे के इलाज के लिए, मैं नहीं जानता ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर मुझे आज भी लगता है मैं कर पाऊं तो मैं दुनिया में एक बच्चे करके मैं सबका करके मैं सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बच्चों के बीच में नहीं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। हम अपने बच्चों को छोटी बातों, मैं कहता हूं पढ़ना एक छोटी बात है, पढ़ने के माहौल को बेटर क्रिएट करना बड़ी बात है। बच्चा अपने आप पढ़ेगा, आप माहौल बच्चे को अच्छा दीजिए, होगा रास्ता जरूर होगा, कुछ नहीं बिगड़ा हमारे बच्चों का। हमारे मित्र हैं विष्णु चौधरी, वो हर जगह स्कूल में जाकर प्रोग्राम करते हैं, एक सवाल पूछते हैं बच्चों से, कॉमन प्लेटफॉर्म पे बच्चों पेरेंट्स अलग अलग पूछते हैं, बोले सर मुझे एक बात बता दिए, आपके बच्चे को मान लो खुदा उठ के वरदान कहता है कि आपके बच्चे के 90% नंबर आएंगे हर एग्जाम में, पर उस बच्चे को साथ में बीमारी होगी, आप क्या स्वीकार करेंगे? हर बच्चा, हर माँ बाप ये कहता है कि मेरा बच्चा बीमारी मत देना, उसके नंबर कम है सारा चलेगा। और यही बात बच्चों से पूछी कि तुम्हारे माँ बाप को बीमारी दूंगा, लेकिन उनके पास इतनी धन दौलत होगी तुम्हारी कहने से पहले तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हर बच्चा कहता है बीमारी मत देना। अगर बीमारी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो हम उस बात समझ नहीं सकते। जिस वक्त हाथ से बच्चा जाएगा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आपके सामने एक केस, मैं ऐसे 10 केस बता सकता हूं कम से कम जो मैंने देखी, बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस। अभी पिछले वर्ष का कसम, मैं कुल्लू जैसे छोटे शहर की बात करूं, वहां पर एक बच्चा पढ़ता था, वो हर बार मेरे पिता से कहता था तुम मेरे को मोबाइल ये वाला दोगे तो मैं क्लास जाऊंगा, ट्यूशन क्लास। मैं करियर लॉन्चर में वहां पर हेड डिपार्टमेंट था। बच्चे ने एक बार बोला उसके पिता को स्पष्ट सीधे नंगे शब्दों में, मैं नहीं पढ़ लूंगा तो मेरा क्या कर लोगे? उसका बाप हमारे पास रोता है। बच्चे ने बात बोली, सर बात तो बच्चे उसी की, आप क्या कर सकते, आप कुछ कर सकती हो, घर से आप नहीं निकाल सकते, ज्यादा से अपनी इतना इतना कलेजा है आपका क्या? हमेशा मेरा दिल तो होता है, फिर बताओ ना। मेरे बच्चे पर पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। मैं कहा तुम क्या हो गई? मैं कहा इसलिए तो हर पीढ़ी में आपको कहता हूं कि हर चीज को बैलेंस बना के रखो, हर चीज आएगी, क्योंकि अगर एक बार हमारा बच्चा निकल गया सर, हमारी दुनिया की सारी दौलत धरी रह जाएगी एक कोने पे। हमारा बच्चा क्या कमाता है वो हमारे को महत्वपूर्ण, लेकिन हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, ये मैं ये मानता हूं अगर मेरा एक बच्चा ठीक नहीं निकला तो हिंदुस्तान की एक संतान ठीक नहीं निकली तो सबसे बड़ा दोषी मैं तो सुबह कहता हूं। अगर मेरा बच्चा ठीक नहीं पढ़ता, उसमें कोई कमी आती है, सब गलतियां बच्चे की, लेकिन सबसे पहली गलती मेरी है, क्योंकि मैं उसको ठीक मोटिवेट नहीं करता। ये मेरी सबसे पहली गलती, मैं तो स्वयं मानता हूं मेरी गलती, बच्चे की गलती तो बाद में, पहली गलती मेरी है। इसलिए मैं हाथ जोड़ विनती करता हूं, देश बचेगा, समाज बचेगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं तो कहता हूं आप अपना घर बचा लीजिए, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि बच्चे के लिए कोई भी आज नहीं है, आप कितना भी कर लीजिए। उसका कारण है, उसका कारण यह है 1994 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट के बाद भारत ने एजुकेशन को एक व्यवसाय घोषित किया है। आज आप स्कूल के लिए लोन ले सकते हैं। आपको याद होगा पुराने जितने स्कूल है सब सोसाइटीज होते थे, डीपीएस की सोसाइटी है, बाल भारती की सोसाइटी है, डीएवी की सोसाइटी है। पहले इनका काम बच्चों को एक सामाजिक सेवा थी। आज ये सारी चीज बढ़कर के प्योरली व्यवसाय पर हो चुकी है। और 1998 में तो रूल ये पास
हो गया कि आप बच्चों पर, उससे पहले सरकार का अधिकार था बच्चों की फीस के ऊपर, सरकार का अधिकार 98 में केस हुआ, 2002 में केस का फाइनलाइजेशन हुआ और 2002 के बाद आपका स्कूल आपसे क्या फीस देता, कुछ कर नहीं सकते। रोज नोएडा में लड़ाई होगी, हमारे दोस्त रोज लड़ते, कल लड़ने को 4 साल लग गया, क्योंकि इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोफेशन, यू कैन नॉट ब्लेम देम, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोफेशन। तो प्रोफेशन डिक्लेयर तो उनके मन में समाज के प्रति कुछ नहीं है। आज स्कूल के पास कोई दर्द नहीं। मैं आपको घटना बताता हूं, मेरे दोस्त थे पवन कुमार, वो केमिस्ट्री के टीचर थे, और मैं कभी कभी उनको यार उसने बुला लिया करता, मैं कहता आप मेरे बच्चों को टिप दो एग्जाम के आसपास, कभी बुला लिया ऐसे। तो वो मेरे पास आए, एक बार क्रैश कोर्स में पढ़ाने के लिए आए, तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा है कि आप देखो, जब बच्चा नहीं समझता तो मुझे तो पता लगता, आपको पता लगता है बच्चा नहीं समझता? मैंने कहा क्योंकि मेरा उससे पहले सवाल था, सर ऐसा बच्चा जो आपके पास आकाश में पढ़ता, आकाश में पढ़ाते फिर क्यों सर? मैंने कहा आपका बच्चा पढ़ता, मेरे पास पढ़ने क्यों आता? आप तो भयंकर चीजें पढ़ाते, हम तो बच्चों वाली चीजें पढ़ाते हैं, हम तो कुछ करते नहीं, वो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाते हैं। तो बच्चा तुम्हारे पास पढ़ता तो मेरे पास क्या करने अगर आप पढ़ा रहे हो? मुझे कहा सर चलो फिर बात करेंगे इस बारे में। तो मैंने कहा मतलब मेरी क्लास में बच्चा समझता नहीं, तो मैं कहता एक दिन आपकी क्लास में बैठू, मैं बैठू, तो मेरी क्लास में बैठ गई 1 घंटे में बैठे रहे। थोड़ी देर मुझसे कहने लगे क्लास के बाद, सर अगर आपकी क्लास में इस बच्चे को समझ नहीं आया तो आप क्या करोगे? मैंने कहा यार अगर पूरी क्लास को समझ नहीं आया दोबारा पढ़ा दूंगा, और अगर 1 आध 2 को समझ नहीं आया संडे बुला दूंगा। बोला फिर भी नहीं समझ पाए, फिर मैं टाइम फिर किसी और मेथड से समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम समझाने का, बच्चे को जब तक समझ नहीं आया मैं अपने काम में अधूरा हूं, मेथोडोलॉजी बदलूंगा, कोई और तरीके से समझाने की। बोला सर यही कारण है प्रिंसिपल हमारे। क्या है? बोला सर हमारे पास सिलेबस लिखा हुआ है, मुझे अपनी क्लास से 3 बच्चे नजर आ रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं अपने आप नोएडा में रहते थे, फिर जी कालूसराय में थे, उन्होंने कहा मैं यहाँ से अपने खर्चे पर कालूसराय में बच्चों को बुलाता हूँ, तो ये बात है सर 2008 की। उन्होंने कहा मेरी सैलरी में 400 रुपये पर क्लास कटता है कि यू आर नॉट एन एफिशिएंट टीचर। डी के गोयल साहब मेरी सैलरी काटती है। ये स्थिति है हमारे एजुकेशन, इस बात को अंदाजा लगाएं, इतनी बड़ी स्थिति है। और ये जो आज हमारे पास एजुकेशन में जितना कुछ हुआ है, मुझे वो दिन भी याद है जब ये चक्कर हुआ था कि जेई का एग्जाम अलग हो, बोर्ड से उसका रिलेशन कम हो, ज्यादा हो, उस पर बहुत बहस हुई। हिंदुस्तान के 3 कोचिंग सेंटर में 300 करोड़ रुपया मेरी जानकारी में ऑफर किया था, सर अलग रखिए क्योंकि हमारा धंधा बंद हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आज की तारीख में जो कोचिंग इंडस्ट्री है ये ईयरली 4 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, और पूरे भारत का बजट है 14 लाख करोड़। आप गिन सकते हैं, जब चाहे आप इसको गेस का 4 लाख करोड़ हिंदुस्तान के बजट का लगभग 22-24% एक इंडस्ट्री कमा रही है सर, एक इंडस्ट्री। इसलिए उस इंडस्ट्री ने आपके और हमारे बच्चों के लिए कुछ सोचना है, इस बात से आप बिल्कुल मन से दे हैव बीन डिक्लेयर्ड प्रोफेशनल्स, यू कैन नॉट फाइट। माँ बाप से बड़ा बच्चों का मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं बच्चों को बड़ा कहता, बच्चों को मैं कहता हूं, और एक मीटिंग में बच्चों के साथ करता हूं, उसमें मीटिंग में सबके सामने बोलूंगा कि बेटा मुझसे ज्यादा भला वो करते, तुम इस बात को समझने का प्रयास जितनी जल्दी कर लोगे, हमारे बच्चे इस बात को नहीं समझते। और अब मैं आपको बताऊं कि जो बच्चों के विचार हैं, इसको इनको अपने एजुकेशन से एक सर्वांगीण विकास की बात होनी चाहिए, जो मैं समझता हूं। मेरी भी कुछ मेल थे, बात भी स्मृति ईरानी से बात हुई इसी विषय में कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन हमारे यहाँ नंबर से बढ़कर हम कुछ नहीं समझते। क्यों? ये हमारी कमी है सर। नंबर कुछ नहीं है, नंबर आवश्यक है, लेकिन हमारा बच्चा उससे महत्वपूर्ण बड़ा है, उसका ज्ञान बड़ा है। हम बच्चे को सर्वांगीण विकास, हमारा बच्चा एक तरफ से तो हम ऐसी बात करते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में कभी आप बैठिए तो मैं अपनी क्लास में एजुकेशन के अलावा बातें भी करता हूं। जैसे भी भाई साहब ने बात करी 10-15 मिनट, कभी 2 क्लास में एक बात होगी, वो बात मैं सिर्फ समय की बात तो मैं करता ही हूं कि तुम्हारे महत्वपूर्ण तुम्हारा करियर है, जो तुम्हें बनना है खुद बनना है, लेकिन साथ में 2-4 बातें और जो आसपास चल रही हैं, क्या वो किसी भी रूप में, चाहे कारगिल का युद्ध हो जाए, चाहे नरेंद्र मोदी हो जाए, केजरीवाल हो जाए, कोई भी अध्यात्म की बात हो जाए, धर्म की बात हो जाए, मेरा ये मानना है 1-1.5 साल के बाद आपके बच्चे को भारत सरकार ने अधिकार दिया, वो सरकार चुन सके, वोटिंग का अधिकार उसको मिल रहा है, इतना परिपक्व बच्चा होना चाहिए, मेच्योर। क्या हमारे बच्चे तो मेच्योर हम बना रहे हैं आज? हम उनको ना सीमित रखें, उनके दायरे को पूरी तरह वो समझे। मेरा मानना है जब तक ये सारी चीजें उनके दिमाग में नहीं आएंगी, पढ़ना भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा जब बच्चा ठीक हो, उसमें कोई बीमारी से मेरा मतलब शारीरिक मानसिक नहीं, लेकिन ये चीजें बच्चे के बीच में जो डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, किसी ऑपोजिट सेक्स के प्रति अत्यधिक
अटैचमेंट, हम सब जानते हैं, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। लेकिन बात वही है, उस 6 महीने में गुजर गए तो आगे क्या करना है यार, उस समय तो गुजर ही गया, बस उसके बाद क्या करना। कोई आप ऐसी चीज देखें उसको ध्यान दें, जो भावना बच्चे की वो वाली महत्वपूर्ण है। आपको मैंने 10वीं करी मुरादनगर से, यहां से 20 किलोमीटर दूर, वो बॉम्ब शेल फैक्ट्री है, मेरे पिताजी वहां काम करते। तो 1971 में जब युद्ध हुआ तो वो पाकिस्तान के अटैक पे था कि बॉम्ब का शेल वहां बनता था। और मैं बच्चों को घटना बताता हूं, वहां के उदाहरण है। वहां गंगा नहर चलती है, उसके पीछे उन दिनों रात के वक्त लोग नहीं जा सकते, दिन तो बहुत ही खतरा था, रात को लोग तो जा ही नहीं सकते, डकैतियां बहुत। वैसे आपकी जानकारी, जहां पर आज खड़े हैं आप, इस